हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज पुनीत कपूर और हम कर रहे थे टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डील करने वाले हैं। कल हमने जनरल आइडिया ले क्या क्या होता है, आज हम डील करेंगे सिर्फ इनकम से, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट लगता है हमारी इनकम पर। तो हमें पता होना चाहिए कि इनकम क्या है। तो इनकम डिफाइन है सेक्शन 224 में, सबसे पहले ये याद रखना है। अब इसके क्लॉजेज एक बार देख लेते हैं। देखो, क्लॉज 1 में बात की गई है प्रॉफिट और गेन्स की। तो जो भी आपको आपके बिजनेस, ट्रेड, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन, किसी चीज से भी कोई प्रॉफिट और गेन हो रहा है वो इनकम में आएगा। सेकेंडली डिविडेंड्स। अब डिविडेंड्स क्या होते हैं? अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और जो कंपनी है उन शेयर से आपको कोई प्रॉफिट मिलता है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे उससे आपको कोई प्रॉफिट मिला, दैट पे आउट इज कॉल्ड डिविडेंड। इट इज फुली ट्रीटेड एज इनकम। तो अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहे हैं, मतलब शेयर्स आपने खरीदे, उससे अगर आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इनकम। नेक्स्ट, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। मतलब कि अगर डोनेशन या वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव की है किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने, किसी यूनिवर्सिटी ने, रिसर्च के लिए, एसोसिएशन के लिए, तो वो भी काउंट की जाएंगी इनकम में। ऑल्दो उनको एग्जेम्पशन मिल सकती है अगर वो कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं, लेकिन जनरली वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी आती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे, प्री रिक्विजिट और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, पर्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर टू यू बाय योर एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट्स और पर्क्स दे रहा है इन एडिशन टू द सैलरी, टू योर कैश सैलरी, उसके साथ अगर कोई चीज आपको मिल रही है, फॉर एग्जांपल कंपनी की गाड़ी, रेंट फ्री एकोमोडेशन, और आपकी कोई भी बिल या लोन कंपनी पे कर रही है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इनकम। नेक्स्ट, बेनिफिट्स और प्री रिक्विजिट्स टू डायरेक्टर्स, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स। अगर कोई भी एक कंपनी है वो बेनिफिट्स और पर्क्स, एम्यूनिटीज दे रही है उसके डायरेक्टर एक्सेट्रा को, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है। एनी सम अलाउड टू अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी। अगर कोई अलाउंस या बेनिफिट मिल रहा है गिवन टू समवन हु मैनेजेस मनी ऑन द बिहाफ ऑफ समवन एल्स, मतलब एक असेसी है जिसके ऊपर हम इनकम टैक्स लगा रहे हैं, उसके किसी मैनेजर एटसेट्रा को अगर कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इनकम। नेक्स्ट चलते हैं, देखो, कॉम्पनसेशन फॉर नॉन compete और नॉट शेयरिंग नो हाउ। तो देखो, इफ अ कंपनी पेज यू मनी ऑन द कंडीशन दैट यू विल नॉट स्टार्ट अ competing बिजनेस, अगर आपको किसी ने बोल दिया ये लो पैसे, अब मेरे सामने एक और अकेडमी मत खोल देना, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मनी, नॉन competing बिजनेस के लिए अगर। नेक्स्ट इज कैपिटल गेन्स। तो अगर आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है फ्रॉम योर कैपिटल एसेट्स, मतलब आपका कोई पीस ऑफ लैंड है, ज्वेलरी है, स्टॉक मार्केट, कहीं से भी पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इनकम। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रॉफिट, इंश्योरेंस से प्रॉफिट आ रहा है, म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी से कोई प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर इनकम। नेक्स्ट, बैंकिंग प्रॉफिट्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपकी कोई आप कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर रहे हैं, बैंक, स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट वो जनरेट हो रहा है फाइनेंशियल एक्टिविटीज से, वो भी टैक्सेबल इनकम में आएगा। लास्टली देखो, सॉरी लास्टली नहीं, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड और गेम्स। तो इसमें देखो ये भी इंक्लूड किया गया है कि अगर आप किसी लॉटरीज एटसेट्रा से कोई मनी ले रहे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, चाहे गैम्बलिंग और बैटिंग से है, मतलब इलीगल चीजों से भी अगर कोई इनकम आ रही है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर इनकम। और देखते हैं क्या क्या इंक्लूड है। बहुत सारे क्लॉजेज है, देखो एग्जाम्स में जो याद रहे हैं वो लिखते आने हैं। इंप्लॉय वेलफेयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर इंप्लॉय आपका कुछ पीएफ में पैसे डाल रहे हैं, इंप्लॉय की स्टेट इंश्योरेंस में पैसे डाल रहे हैं, तो जो भी वो पैसे वहां डाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर इनकम टैक्स। ठीक है। तो मनी डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एन एम्प्लॉयज सैलरी टुवर्ड वेलफेयर फंड्स, और ये इट इज इनिशियली ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर्स इनकम टू इंश्योर दैट दे आर एक्चुअली डिपॉजिट इन। तो शुरू में उसको हम एज ए इनकम ट्रीट करते हैं। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसिप्ट। तो अगर कोई कंपनी इंश्योर करती है लाइफ फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव, मतलब उनके जो कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी लाइफ को उन्होंने इंश्योर किया गया है, तो जो पैसा कंपनी ने लगाया है, दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन देयर इनकम। सम रिसीव्ड अंडर फेयर मार्केट वैल्यू बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई टेक्निकल रिसिप्ट जहां पर कैपिटल एसेट, इन्वेंट्री ट्रांसफर, कुछ भी आपने फेयर मार्केट वैल्यू, देखो लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू और ट्रैकिंग बिजनेस इन्वेंट्री कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट। तो इसमें देखो क्या आता है, सम रिसीव्ड अंडर फेयर मार्केट वैल्यू बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो क्या हुआ, देखो, स्पेसिफिक टेक्निकल रिसिप्ट्स इन्वॉल्विंग कैपिटल एसेट, इन्वेंट्री ट्रांसफर और बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग वेयर एसेट्स आर रिसीव्ड फॉर लेस देन देयर मार्केट वैल्यू रेट, और ट्रैकिंग बिजनेस इन्वेंट्री कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट्स। मतलब अब आपका कोई बिजनेस था, उसको आप बंद कर रहे हो, तो आपने जो आपकी इन्वेंट्री थी उसको बेचकर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया, या फिर रीस्ट्रक्चर करने के लिए उसको बेचकर कैपिटल एसेट में ट्रांसफर कर लिया, या फिर मार्केट वैल्यू से कम प्राइसेस में उनको बेच दिया, तो दैट विल, जो वहां से इनकम आएगी, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इनकम, मतलब उसको भी हम इनकम मानेंगे।
गिफ्ट टैक्स प्रोविजन, अगर आपको कोई रिसीव कर रहे हैं आप मनी, या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब इसमें से याद रखना है 50,000 से ज़्यादा की कोई चीज़ आप अगर ले रहे हैं गिफ्ट में, दैट इज ऑल्सो इनकम। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, अगर अब आपने कोई चीज़ बेची है इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू, तो उससे जो आपको पैसे मिले हैं दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर इनकम। सब्सिडीज, ग्रांट और इंसेंटिव, कोई भी फाइनेंशियल एड, सब्सिडी, ग्रांट, कैश, इंसेंटिव, कोई भी ऐसी चीज़ स्टेट या उससे आपको मिल रही है आपको आपका बिजनेस असिस्ट करने के लिए, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज बिजनेस इनकम, ठीक है। बाकी हम बाद में इसमें एग्जेम्पशन मिल जाती है, लेकिन शुरू में दैट इज ट्रीटेड एज योर इनकम। लास्ट, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, एनी इनकम और गेन मेड फ्रॉम ट्रेडिंग, अभी देखो नया ऐड हुआ है, ट्रेडिंग, ट्रांसफरिंग क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज और एनी अदर डिजिटल टोकन। तो डिजिटल फॉर्म में भी कोई चीज आ रही है तो ये नया ऐड हुआ है, क्रिप्टो करेंसीज जब से आई है उसके लिए, तो उसको भी माना जाएगा कि दिस इज योर इनकम। तो इनकम के लिए देखो आपकी ये फॉलोइंग चीजें आपकी इनकम में आ जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखो ये तो हमने देखा कि क्लॉजेज क्या क्या हैं इनकम के, इतने सारे क्लॉजेज हैं क्या क्या। अब इनको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक छोटी फॉर्म में एग्जाम में लिखने के लिए। तो देखो सबसे पहले जर्नल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कंसेप्ट ऑफ इनकम। तो क्या करना है, देखो जब भी हम क्लॉजेज इतने सारे हमारे पास पड़े हैं तो कोर्ट सबसे पहले क्या देखेगा, इनकम मस्ट बी रिसीव्ड इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो जो मनी वर्थ देखेंगे सबसे पहले, तो क्या देखेंगे, मनी वर्थ किसी भी चीज की, मनी वर्थ या कैश और उसके कैपेबल है कन्वर्ट होने में, तो दैट इज योर इनकम, ठीक है। नेक्स्ट, लीगैलिटी स्टेटस हम नहीं देखते। इनकम टैक्स जो है इट इज अ ब्लाइंड लॉ, हम नहीं देखते लीगली आई है इलीगली आई है, इसीलिए अगर इलीगल है तब भी इंक्लूड होती है। क्यों, कौन सी इनकम इलीगल हो सकती है, गैम्बलिंग से आई हुई, दैट इज ऑल्सो योर इनकम। नेक्स्ट, डिस्प्यूटेड ओनरशिप, तो अगर कोई टैक्स लग रहा है, इवन इफ अ थर्ड पार्टी फाइल्स अ लॉ सूट क्लेमिंग द मनी बिलोंग्स टू देम, मतलब अगर ये जमीन आपकी है, यहाँ से आपको बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने सूट फाइल कर दिया कि जी ये तो मेरी जमीन है, तो लेकिन तब तक के लिए जब तक सूट डिसाइड नहीं हुआ जमीन तो आपकी है, तो उसमें से जो पैसा आ रहा है दैट इज योर इनकम। The outside agency rule, you cannot make a profit from transaction with yourself, income requires a regular flow from an outside entity, मतलब खुद के साथ ट्रांजेक्शन्स करेंगे दैट इज नॉट इनकम, अगर आप आउटसाइड एंटिटी के साथ ट्रांजेक्शन करें दैट इज इनकम। तो ये थे जनरल प्रिंसिपल। अब इनकम वर्सेज मेयर रिलीफ फ्रॉम एक्सपेंसेस, देखो तो सेविंग मनी और अवॉइडिंग एंड एक्सपेंस इज नॉट इनकम। अगर आप, ये केसेस हैं देखो री जॉन में हुआ था ये डिसाइड, जो आपकी सेविंग्स है दैट इज नॉट योर इनकम, सेविंग्स इनकम नहीं है। नेक्स्ट, however, if an employer takes on a worker's personal contractual liability, such as paying the employee's income tax out of pocket, the paid amount is legally integrated directly back to the employee's total income। अगर अब एम्प्लॉय कह रहा है एम्प्लॉयर कह रहा है एम्प्लॉय को कि तेरी इनकम टैक्स मैं पे कर दिया करूंगा, मतलब हम डायरेक्टली आपका टैक्स पे कर दिया करेंगे, तो वो काउंट होगी इन द, जितना वो टैक्स पे कर रहा है दैट इज काउंटेड इन द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेज डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो देखो अब ये क्या है कि हु पेज द टैक्स, टैक्स कौन पे करेगा। एप्लीकेशन ऑफ इनकम, यू अर्न द मनी, इट एंटर्स योर पॉकेट, देन यू स्पेंड और ट्रांसफर इट, यू रिमेन फुली टैक्सेबल ऑन इट इवन इफ यू आर लीगली बाउंड टू स्पेंड इट ऑन समथिंग स्पेसिफिक। तो मतलब प्रभात मित्र केस में बोला गया कि जो मनी आपके पास आई, चाहे आपने किसी भी चीज पे स्पेंड की हो, आपके पास आई, आपकी पॉकेट में गई, उसके बाद आपने ट्रांसफर करी है, तो उस मनी जो आपके पास आई थी दैट इज टैक्सेबल इनकम, वो आपकी इनकम होगी। अब है डाइवर्जन इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम, द मनी इज इंटरसेप्टेड बाय एन ओवरराइडिंग लीगल टाइटल बिफोर इट इवन रीचेज योर पॉकेट। अब इसमें क्या है, देखो एक फर्क आ गया, ऊपर वाली आपकी पॉकेट में ही आपने स्पेंड कर दी, आपके पास आने से पहले ही डिडक्ट हो गई, बिकॉज यू नेवर हैड द लीगल राइट टू ट्रीट इट एज योर ओन। आपके पास आने से पहले ही अगर वो कहीं और किसी और एक्सपेंसेस में डिडक्ट हो गए तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज योर इनकम। ये हुआ था विजय सिंह दुधरिया केस में, ये केसेस आपने पढ़ लेने। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट वर्सेज कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर आप इनकम जो है आपकी वो रेगुलर रिकरिंग डे टू डे ऑपरेशन से आ रही है, सैलरी, बिजनेस, प्रॉफिट, रेंट, दे आर ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम वन ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस और सेलिंग ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम इटसेल्फ, मतलब आपकी कोई बिजनेस था, आपने बिजनेस ही बेच दिया, आपकी बिल्डिंग से आपको रेंट आ रहा था, आपने बिल्डिंग ही बेच दी, तो दे आर नॉट टैक्सेबल अंटिल specific clause in section 224 explicitly bring them into net capital gains। तो ये जनरली कैपिटल रिसिप्ट, मतलब आपको जहां से बिजनेस का फायदा, आपको जहां से प्रॉफिट्स आ रहा था, इनकम आ रही थी, वो बिजनेस ही आपने बेच दिया, अगर उसको अगर आपने सेल आउट कर दिया, तो जनरली दैट इज नॉट योर इनकम अनलेस किसी 224 के क्लॉज में फॉल कर जाए। और लास्टली जो हमने बताया कैजुअल रिसिप्ट, मतलब अनएक्सपेक्टेड पैसे आ गए, लॉटरी जीत गए, गैम्बलिंग कर ली, ये सब आएगा आपकी इनकम। तो देखो जनरली तो बहुत सारे क्लॉज थे, देखो जो हमने देखे, देयर आर 19 क्लॉज। तो 19 हेड्स में हमने देखा, अब जितने याद रहेंगे वहां पर वो आपने लिख के आ जाने 19 हेड्स में से, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखो क्या क्या था इन हेड्स में।
देखो, प्रॉफिट एंड गेन्स, डिविडेंड्स, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के साथ आपको कुछ पर्क्स मिल रहे हैं, कोई अगर उस कंपनी का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है उसको अगर कंपनी कोई पर्क्स दे रही है, अगर रिप्रेजेंटेटिव है कोई एसएससी का उसको कुछ मिल रहा है तो वो भी। कॉम्पनसेशन और अगर नॉन कम्पीट एग्रीमेंट करके आप बोल देते हो कि लो थोड़े पैसे ले लो, दैट इज ऑल्सो योर इनकम। कैपिटल गेन्स अगर आपको आ रहे हैं कोई, अगर आप कोई ज़मीन वगैरह बेच रहे हैं, इंश्योरेंस प्रॉफिट, इंश्योरेंस वगैरह से कोई आ रहा है, दैट इज ऑल्सो योर इनकम। अगर बैंकिंग प्रॉफिट से स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह चला रहे हो उससे कोई प्रॉफिट आ रहा है, विनिंग लॉटरीज एटसेट्रा से प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज ऑल्सो योर इनकम। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा है, ईएसआई में अगर जो पैसा है, दैट इज ऑल्सो इनकम। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसीज सम रिसीव्ड अंडर फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सेस में बेचा है वो भी टैक्सेबल इनकम में आता है। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ, देखो ये फेयर मार्केट से एक्सेस है तब भी। सब्सिडीज, ग्रांट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जिसमें क्रिप्टो करेंसी वगैरह आ गई है, तो ये सारे आपके ट्रीट किए जाएंगे, दैट दे आर योर इनकम्स। उसके बाद हमने देखे थे जर्नल प्रिंसिपल्स, कि हम देखेंगे कि कैश की फॉर्म में है, लीगैलिटी हम नहीं देखते, इनकम टैक्स इज ब्लाइंड, इलीगली अगर कोई पैसा आया दैट इज ऑल्सो इनकम। डिस्प्यूटेड ऑनरशिप है तब भी इनकम है। आउटसाइड एजेंसी रूल अगर आपको प्रॉफिट और ट्रांजेक्शन कहीं बाहर से हो रहा है ट्रांजेक्शन करने से, तब वो इनकम है। आप अगर अपने घर में अपने किसी रिश्तेदार को पैसे भेज रहे हो, रिश्तेदार छोड़ो, अपने वाइफ को पैसे भेज रहे हो, अपने ही दूसरे अकाउंट में पैसे भेज रहे हो, दैट इज नॉट योर इनकम। और उसके बाद बस हमने कुछ पॉइंट्स देखे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, और लास्ट में देखा वही लॉटरी, गैम्बलिंग एटसेट्रा से अगर कोई पैसा आया है, दे ऑल आर इनकम। इनकम हमने क्यों डिसाइड की? क्योंकि टैक्स का नाम है इनकम टैक्स एक्ट। तो टैक्स किस पे लगता है? इनकम पर। तो इनकम हमने देख ली 19 हेड्स में क्या क्या इनकम है, उसको फिर हमने जर्नलाइज्ड फॉर्म में 5 हेड्स में भी देख लिया। कुछ केस लॉज भी हैं जो आप लिख सकते हो। तो अगर इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ये इनफ मटेरियल है इनकम के अंदर ही। ठीक है, ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। बाय बाय, टेक केयर।